Hi guys, welcome back my channel Reading Lovers. I hope you're working hard. Today we are going to start our third lesson गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इससे पहले हम अपने 2 लेसन्स कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट बिफोर यू रीड। दिस इज़ ए यूनिक लेसन बिकॉज ये एक कंप्लीट फुल टेक्स्ट नहीं है। दिस इज़ ए कॉमिक बुक। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं एक कॉमिक बुक, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में होती हैं कॉमिक बुक्स होती हैं, और ये कई बार अलग से भी बनी होती हैं। सो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं कि हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक, क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं दिस इज़ ऑल अबाउट इन कॉमिक्स। एंड A comic book contains stories told mainly through pictures। और मोस्टली क्या होता है, जो कॉमिक बुक होती हैं उसमें उसको मज़ेदार बनाने के लिए राइटर क्या करते हैं, अपनी स्टोरी को पिक्चर के मीडियम से उसमें पेस्ट करते हैं, दिखाते हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में भी। सो ये जो लेसन है इसी तरह टैग किया गया है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो ये एक लेसन है गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। यहाँ पर जो मेन थीम है, सो इसमें जो फर्स्ट लाइन आती है अपनी, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड फिशमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। सो इसमें राइटर क्या कहता है, सो इसमें जो राइटर है वो कहता है इट वाज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश, क्योंकि हिल्सा फिश का मौसम था, और क्योंकि जो मछुआरे होते हैं हिल्सा मछली को छोड़कर कुछ नहीं सोच सकते कि बिकॉज दिस इज़ ए सीज़न अबाउट हिल्सा फिश। ये एक तरह की मछली होती है जिसको बेचकर मछुआरे बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। मछली विक्रेता जो थे वो केवल हिल्सा फिश ही बेचते थे, क्योंकि इस जो फर्स्ट लाइन जो है इसमें ये इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि ये मौसम जो है वो हिल्सा फिश का था। देन वी मूव टू हियर। सो यहाँ पर है फिश वर्कर्स स्लिप नथिंग बट हिल्सा फिश, क्योंकि वो सिर्फ उसी के बारे में सोच सकते थे। कम बाय, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये फिशरमैन दिख रहे हैं हमें, ये आपस में बातें कर रहे हैं। कम have the price of hilsa is down this is today। तो वो कहता है कि आज तो आओ ख़रीद लो, आज तो हिल्सा जो मछली है ये यहाँ पर इसके जो दाम हैं वो गिरे हुए हैं क्योंकि सस्ती हो रखी है। सो फिर ये आगे कहता है यहाँ पर कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि चलो ये तो एक कॉमिक बुक है और इसको नहीं पढ़ते हैं। सो कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर होता है वो डायरेक्ट यहाँ इनमें से इनकी टॉकिंग जो है वो एग्जैक्ट पूछ लेता है कि व्हाट इज़ हिल्सा फिश। सो फिर इसलिए हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, नेवर इग्नोर इट। सो वो कहता है नो फिश वर्कर्स, यहाँ पर नो फिश वर्कर्स कुड, क्योंकि ये यहाँ पर टॉकिंग कर रहे हैं, नथिंग बट हिल्सा फिश। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आज कल इसके जो दाम हैं वो गिरे हुए हैं और हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको सस्ते दाम पर बेच देते हैं, और यह हिस्सा चलो तुम कितने में देते हो। तो ये आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं ये दोनों। तो फिर ये कहती है कि चलो हाउ मच यू हैव पे फॉर दैट हिल्सा। तो ये जो लेडी है यहाँ पर ये वाली, ये कहती है कि चलो तुम इस हिल्सा फिश के लिए कितना दे रहे हो। जैसे अक्सर खरीदने में जो टॉकिंग करते हैं वो ये पूछ रही है, यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो फिर ये यहाँ पर ये जो जेंट्स है यहाँ पर ये कहता है कि अगर चलो मैं तुम्हें बता भी दूँ तो तुम विश्वास नहीं करोगी कि इसका जो दाम है वो इतना है। सो कहती है कि एंड इन द पैलेस दैट इवनिंग courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। और अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि जो महल भी था ना, ये जो पैलेस की बात कर रहा है,
कि महल में भी केवल सभी हिल्सा मछली के बारे में ही बात कर रहे थे। तो ये दोनों आपस में कहते हैं, यहाँ पर जो किंग हैं इनको दिखाया गया है। तो ये कहता है योर मेजेस्टी, क्योंकि जब भी हम राजा को इन इंग्लिश कहते हैं कि योर मेजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। तो वो कहता है कि देखिए महाराज, मैं आपके लिए कितनी बड़ी हिल्सा फिश लेके आया हूँ, देखो यह थी। तो ये वाला जो पर्सन है ये महाराज को खुश करने की कोशिश करता है कि चलो मैं थोड़ा महाराज को ये मछली दिखा दूँ और महाराज खुश होकर मुझे इनाम दे देंगे। तो तब यहाँ पर ये देखिए, ये महाराज बोल रहे हैं स्टॉप इट। फिर महाराज जो होते हैं, रुक जाओ, रोको इसे। एंड आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि तुम ये हेयर इज द टेक्स्ट इज डिम्ड बिकॉज दिस इज़ ए ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट। ये जो कॉमिक बुक है ये ब्लैक एंड वाइट है, सो यू शुड रीड योर टेक्स्ट। यहाँ पर ये लाइन्स हम रीड कर रहे हैं। आर यू, यहाँ पर है आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, कि क्या तुम सभासद हो या फिर एक मछुआरे हो। सो देन हियर ये कहता है द कोर्टियर फील, दिस इज द कोर्टियर फील साइलेंट एंड विद downcast eyes the king felt guilty। अब जो सभासद था उसने वो शर्मसार हो गया, शर्म से नज़रें झुका ली। तो राजा ने गलती फील करी कि ये तो अपना फेस नीचे करे खड़ा है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो तभी, क्योंकि जो सभासद है वो राजा के सामने बोल नहीं सकता है, तो राजा को लगा कि मुझे खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपना नियंत्रण खो बैठा, मुझे याद नहीं रहा था कि ये जो मौसम है ये हिल्सा फिश का है और कोई भी मीन्स। तो राजा यहाँ पर अपनी जो बात है उसके लिए क्षमा मांगता है। देन हियर वी आर। तो फिर आगे कहता है कि नॉट इवन गोपाल, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है जो गोपाल है, फिर गोपाल के बारे में बात करता है। कैन स्टॉप, दिस इज कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो कहता है कि गोपाल को भी किसी नया गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता है 5 मिनट के लिए। वो मैं यह सोचता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ महाराज। तो कहता है कि देन यहाँ पर है अब यहाँ, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। सो फिर महाराज उसको कहते हैं, अच्छा तो तुम फिर एक बड़ी हिल्सा मछली खरीद कर दरबार में लाओ, और परंतु किसी को भी उसके बारे में पूछने का मौका दिए बिना, मीन्स कोई तुमसे पूछे ना कि तुम ये कैसे लेके आए हो। महाराज उसको चैलेंज करते हैं। फिर वो कहता है, जो गोपाल होता है ये दिस इज़ महाराज, ये योर मेजेस्टी एंड दिस इज़ गोपाल, ये जो जिसकी तरफ पॉइंट आउट हो रखा है। तो ये कहता है कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज योर मेजेस्टी। तो वो कहता है कि महाराज मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ कि मैं ऐसे ही करूँगा कि कोई मुझसे पूछ ना ले। देन वी हैव अ थर्ड। अ फ्यू डेज लेटर, जैसे इंटरवल आता है स्टोरीज में, सो वो कहता है कि अ फ्यू डेज, हियर इज ऑल्सो वेरी डीम। सो यहाँ पर इस स्टोरी में है अ फ्यू डेज later I am dressing, why is your face half shaven। तो यहाँ पर जो ये लाइंस हैं वो हैं why is your face half shaven, तो तुमने आधी दाढ़ी क्यों बनाई है। सो यहाँ पर I am, this is I am dressing
अप टू बाय अ फिश, अरे मैं मछली खरीदने के लिए मेकअप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसकी जो घरवाली होती है गोपाल की, वो आ जाती है, वो दाढ़ी बना रहा होता है। दिस इज़ द वुमन एंड हेयर इज़, ये जो इधर है ये गोपाल है। सो यहाँ पर व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें हुआ क्या है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहते हैं कि आपको हुआ क्या है। एंड वाई आर यू स्वेयरिंग योर सेल्फ इट विद ऐश, आप अपने चेहरे पर ये ऐश क्यों मल रहे हो, राख क्यों मल रहे हो। सो वो कहता है आई, यहाँ पर हेयर या आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश, मैं तुम्हें पहले भी तो बता चुका हूँ कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। तो आपस में जो पति पत्नी होते हैं दोनों, गोपाल और उसकी वाइफ, वो बातें कर रहे होते हैं। सो कहते हैं लिसन टू मी, जैसे स्पीकिंग होम में सुनो जरा, यू कैंट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैगेज, व्हाट आर यू अप टू। अब वो कहती है कि सुनो जरा, मैं आपको बता दूं कि आप इतने जो ये रैग्स हैं, जो भद्दे से चिथड़े आपने बना रखे हैं कपड़ों के, आप इनमें नहीं बाहर जा सकते, आपको हुआ क्या है। तो वो दोबारा से पूछती है जो लेडी होती है। फिर वो कहती हैं हाउ मैनी टाइम्स दे हेयर, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय ए फिश, ह्यूज फिश, अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें औरत, मैं कि हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ, इन्हें कुछ हो गया है, ये पागल हो गए हैं। यहाँ पर जो लेडी होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब वो जो यहाँ पर जो बबल्स, हेयर इज़ द बबल्स जो इसके हेड से मैच हो रखे हैं, वो कहती है कि अब लगता है इन्हें कुछ हो गया है, ये पागल हो गए हैं। जो इस तरह से एक भिखारी वाला जो फेस इन्होंने बना रखा है। तो यहाँ पर आते हैं गोपाल, ये हेयर गोपाल, साउट द हिल्सा फिश एंड स्टेयर वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब आगे क्या होता है, जो गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और महल की तरफ पैदल ही चल दिया। ये देखो यहाँ पर गोपाल पैदल भागा जा रहा है। तो कहता है कि मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। तो ये कहता है कि इसको, ये जो यहाँ पर ये पर्सन है, ये कह रहे हैं अरे माँ, ये बच्चा होता है, ये यहाँ पर ये बच्चा है, ये कह रहा है माँ देखो ये कोई पागल है, ये बिल्कुल एक कोई विद्वान नहीं है। तो फिर आगे कहता है कि कैसे भागा जा रहा है, ही मस्ट, क्योंकि हम पढ़ ही कॉमिक रहे हैं तो इसमें काफ़ी हंसाने वाली बातें भी आएंगी, क्योंकि जैसे वो ये अपनी लेडी से बात कर रहा था ऐसे ही। तो आगे आ जाता है ही मस्ट, तो वो जो ये आदमी होता है कहता है कि ही मस्ट बी अ मैड मैन, अरे मुझे तो लगता है ये कोई पागल आदमी है। एंड हुश आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिकल, अरे अब ये जो दूसरा होता है ये तो और ही बात कहता है। फिर ये कहता है हुश, मैं सोचता हूँ कि ये कोई रहस्यमयी है। तो ये थोड़ा अपना एक वो हो जाता है कि जैसे हम किसी को देख के थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर ये यहाँ पर ये यहाँ पर व्हेन गोपाल, ये दिस इज़ व्हेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुँचा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, दिस इज़ आई वॉन्ट टू सी द किंग। तो ये कहता है कि मैं किंग से मिलना चाहता हूँ। सो यहाँ पर जो ये नीचे सेकंड आगे पिक्चर में है, ये जो दरबारी है ये कहता है यू कैन नॉट, जैसे आंसर में ये बोल रहा है यू कैन नॉट सी द किंग, गेट अवे विद यू, जैसे कह सकता है तुम राजा से नहीं मिल सकते, चले जाओ। तो ये कहता है यहाँ पर गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब जो गोपाल है ये वाला,
तो ये ज़ोर ज़ोर से नाचने लग जाता है और ऊंचा ऊंचा गाने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनसाइड द पैलेस, कि फिर पैलेस का व्यू हो जाता है अंदर का कि अंदर क्या होता है। तो ये आ जाता है द मैन इज़ क्रेजी। तो आपस में ये जो दरबारी खड़ा है और इधर से ये टॉकिंग हो रही है, दूसरे दरबारी बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि ये आदमी, यहाँ पर लाइन्स हैं, ये आदमी पागल हो गया है, इट इज़ गोपाल, अरे ये तो गोपाल है। तो फिर कहते हैं द मैन हैज़ लॉस्ट द माइंड, ये तो सचमुच ही पागल हो गया है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, और मुझे लगता है कि ये जो आदमी है ये कहता है कि मुझे राजा से मिलना है, ये तो अपने होश ही खो बैठा है। तो फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर ये राजा हैं, ये आगे जो गोपाल है, यहाँ पर हेयर, ये जो हेड दिख रहा है, दिस इज़ किंग, दिस इज़ गोपाल। तो यहाँ पर इनकी ये टॉकिंग है, कन्वर्सेशन है। तो कहते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो गोपाल जो था वो राजा के सामने आया, अरे यह तो गोपाल है और मेरा विचार है यह उसका कोई मजाक, ये मजाक कर रहा है। तो फिर कहता है राजा, अच्छा गोपाल, इसके साथ आ गए तुम, और तुमने इतना ये भद्दा सा फैशन क्यों किया हुआ है, जस्ट लाइक ए मैड मैन। तो फिर यहाँ पर हेयर द लाइन्स, जो गोपाल बोलता है, योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, मुझे लगता है आप कुछ भूल चुके हैं, क्योंकि जो गोपाल होता है वो राजा को कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। सो वो कहता है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर राजा सिटिंग हैं अपने कोर्ट में, वो कहते हैं समथिंग फॉरगेटिंग। तो यहाँ पर जो लाइन्स है वो लिखी हुई है, वो कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली एनफ नो वन, यहाँ पर जो अगली टॉकिंग है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी interested in Hilsa fish today, from the market to the palace, in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish। तो फिर वो कहते कि अरे विचित्र बात है कि आज कोई भी हिल्सा फिश की ओर ध्यान नहीं दे रहा। सो बाजार से महल तक और दरबार में भी किसी भी व्यक्ति ने हिल्सा जो ये मछली थी, क्योंकि ये सब गोपाल बोल रहा है, हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। एंड ओनली देन, यहाँ पर वी मूव टू नेक्स्ट वन। सो अगेन वी वुड से यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट एज सो only then do the king remember the challenge he had thrown to Gopal। सो यहाँ पर ये स्ट्रेट में लिखी गई है लाइन। तो तभी राजा को अपनी जो चुनौती याद आई जो उन्होंने गोपाल को दी थी। सो यहाँ पर दिस इज़ ए थिंकिंग यहाँ पर बनी हुई है। फिर वो राजा कहता है हा हा वेल, अरे तो राजा बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। हा हा, बहुत अच्छे गोपाल, बधाई हो, यू Congratulations, you have achieved the impossible one again। अरे तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिया है, उसको भी प्राप्त कर लिया है। सो राजा उसकी इस निडरता पर बड़े खुश होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो गोपाल था उसने अपना जो वेशभूषा इस तरह बनाई हुई थी कि क्योंकि फिर सब उसकी ड्रेसअप को ही देखते रहे और नो वन, किसी ने भी अटेंशन नहीं किया हिल्सा फिश की तरफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉमिक बुक। सो यहाँ पर जो सारी ये जो हमने अभी सारी टॉकिंग पढ़ी है राजा की और ये गोपाल की। सो जो राजा होते हैं वो यहाँ पर गोपाल से बहुत खुश हो रहे हैं और कहते हैं कि अरे गोपाल तुमने कमाल कर दिया है और ऐसा तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिया है। So we should go through the working with the text।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द फिश, हिल्सा फिश. तो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अपना सारा लेसन पढ़ने का, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो हम ऑरली ऐसे ही कर लेते हैं. सो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते टेक्स्ट में. सो इसलिए हम ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं कि आप पहले अपना टेक्स्ट पढ़िए सारा लेसन थॉरली, तो तब आपकी टेक्स्ट एकदम से हो जाती हैं क्वेश्चंस. सो इसमें आंसर है ड्यूरिंग द, क्योंकि जो सीज़न था, क्यों नहीं बात करना चाहते थे, आंसर है ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ हिल्सा फिश एवरीबडी टॉक अबाउट हिल्सा फिश. सो द किंग वाज फेड अप, क्योंकि किंग जो थे फेड अप हो चुके थे. यहाँ पर हम थोड़ा सा जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिख लेते हैं. द किंग वाज फेड अप. सो सेकेंड वन है यहाँ पर, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर. तो राजा क्यों पूछते हैं गोपाल को कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम चालाक हो सबसे. सो यहाँ पर है गोपाल कुड स्टॉप एवरीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर गोपाल कुड stop everyone from talking about Hilsa fish for 5 मिनट्स. क्योंकि ये एक कॉमिक बुक है और इसमें राजा और गोपाल का ही मेन डिस्क्रिप्शन है. क्योंकि राजा जो होता है उसने गोपाल को चैलेंज किया था कि तुम लोगों को 5 मिनट चुप करके दिखाओ मुझे, तो वो खुश हो जाता है और गोपाल अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है. और इस तरह क्योंकि राजा जो होते हैं वो फेड अप हो चुके होते हैं, क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा होता है. So third one, what are 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? तो आप ये बताइए कि जो 3 चीज़ें थी वो क्या क्या थी जब गोपाल मछली खरीदने गया. So we have to write here. Here we have space. So first one क्या थी? Gopal covered his half face. Gopal covered his half face. अगर आपको याद हो कि उसने आधी दाढ़ी बनाई थी, शेव आधे पे करी थी. Then he smeared his face with ash. दूसरा क्या था, उसने अपने चेहरे पर राख मल ली थी. तो यहाँ पर आ जाएगा he smeared his face, this is his and this is face, with ash. क्योंकि ash जो होती है वो राख होती है, जो जैसे लकड़ी वगैरह जल के जो आ जाती है. देन थर्ड क्या था एंड तीसरे नंबर पे क्या था, वैसे ही बता रही हूँ मैं बिकॉज, लेकिन आपने जो आंसर में है वो आपने इसको टैग नहीं करना है 1 2 3. इफ़ यू अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 थिंग्स पूछी है ना, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. एंड देन ही वोर डिसग्रेसफुल रैग्स ऑन. और तीसरा क्या था, उसने पागलों जैसे कपड़े पहन लिए. एंड देन he wore disgraceful rags. रैग्स क्या होते हैं, जो वियर टियर होते हैं, मीन्स जो फटे पुराने कपड़े होते हैं जैसे भिखारी पहनते हैं. देन फोर्थ वन, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश. अब तब जब गोपाल महल के अंदर गया तब क्या हुआ, तो ऑन आंसर है ऑन रीचिंग द पैलेस ही बिहेव्ड लाइक ए मैडमैन. ठीक है, सो हम यहाँ से अपना फोर्थ आंसर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग है ये. सो
On reaching the palace, on reaching the palace, he behaved like a madman, क्योंकि उसने राजा से शर्त जीतनी थी। शर्त क्या मीन्स चैलेंज था। ही बिगेन टू सिंग एंड डांस लाउडली, ही बिगेन टू सिंग एंड डांस, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गाने लगा। द प्यूपिल टुक हिम क्रेजी, लोगों ने समझा पागल हो गया है गोपाल। द हेयर इज द प्यूपिल टुक हिम क्रेजी एंड forced him to present before the king, before the king in the palace। सो यही उसकी शर्त के मुताबिक था, क्योंकि उसको लोगों को रोकना था हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। देन नेक्स्ट 5th वन, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। अब क्यों नहीं कोई इंटरेस्टेड था जो मछली गोपाल खरीद कर लाया था। So Gopal was ill-dressed and behaved in a crazy way. Everyone took him mad, so no one seemed to talk about the hilsa fish he had bought. Moreover, they thought that Gopal had lost his mind. Then we should go through true and false. तो इसमें ट्रू फॉल्स में फर्स्ट वन है, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। क्या राजा अपना जो टेम्पर था जल्दी लूज कर जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि वो बोलने नहीं देते थे कि येस डोंट टॉक अबाउट हिल्सा फिश। सो सेकंड है, गोपाल वाज ए मैडमैन। गोपाल कोई मैडमैन नहीं था। नो ये झूठ है, क्योंकि उसने जानबूझ के वेश बनाया था। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। येस दिस इज़ ट्रू, वो क्लेवर था क्योंकि उसने राजा को हरा दिया था शर्त के मुताबिक। गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसने जानबूझकर रैग क्लॉथ्स पहने थे। एंड द लास्ट, द गोपाल गोट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। और नो फॉल्स, क्योंकि उसने जानबूझकर अपना वेश ऐसे बनाया था तो वो गुस्सा नहीं हुआ था। सो वर्किंग विद द लैंग्वेज। अब इसमें हमें क्या करना है, नोटिस हाउ इन ए कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स विच व्हेन कैरेक्टर्स टॉक। की जो कॉमिक बुक होती है उसमें ग्रामेटिकल इतना देखा नहीं जाता, कोई मार्क्स नहीं उसमें, जैसे कोमास, इन्वर्टेड कोमास, कुछ इनका ख्याल नहीं किया जाता, ज़रूरी नहीं है। सो उसमें सिंपल सेंटेंस ही लिखे होते हैं। इंस्टेड व्हाट दे सेज पुट ए स्पीच बबल, एक बबलिंग में स्पीच लिखी होती है, क्योंकि बबलिंग हेयर कुछ इस टाइप से, जैसे इस टाइप से वहाँ पर बना होता है। एंड हाउ एवर इफ वी विश टू रिपीट और रिपोर्ट व्हाट दे से वी मस्ट बी पुट इन टू रिपोर्टेड स्पीच। चलो देख लेते हैं कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच में इनको पुट करना है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो चेंज करने हैं रिपोर्टेड स्पीच में, और एक हमारे लिए किया गया है, वी शुड सी हियर। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तो इसको रिपोर्टेड में चेंज करना है। तो आप इसको देख लीजिए कि ये आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है।
सो यहाँ पर वाई इज़ योर फेस हाफ शिवन, जो उसकी लेडी होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हारा फेस आधा क्यों शेव है। सो गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सो ये रिमाइंडेड है, जो नरेशन होती है वो ऐसे ही बनती है। सो बनेगा गोपाल्स वाइफ, दिस इज वाइफ, आस्क्ड हिम वाई, क्योंकि इज है यहाँ पर, ये वॉज हो जाएगा। वाई वॉज, सॉरी दिस इज नॉट वॉज, क्योंकि जो नरेशन होते हैं हमें इसको वाज नहीं चेंज करना होता, वो रोल वॉइस में होता है, इसको हमें थर्ड पोर्शन में चेंज करना है, तो ये हिज हो जाएगा हिज का। सो इसको जरूर याद रखिए, ये वाज में नहीं, ये हिज में चेंज होगा। वाई हिज, क्योंकि ये यहाँ पर जो हिज हैं, वाई हिज फेस वॉज हिज फेस, अब आएगा इज का वाज, क्योंकि वहाँ पर हमने रॉन्ग लिख दिया था, वाज हाफ शेवन, क्योंकि जो ये हिज है ये गोपाल को डिनोट करना है, हमें ही का चेंज करना है, और जब ही में चेंज करते हैं तो ये हिज हो जाता है, क्योंकि आई माई मी जो सन वाला जो रूल होता है उसके मुताबिक हमें चेंज करना है, ये हाफ शेवन। सेकेंड है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में है। सो गोपाल कहता है गोपाल टोल्ड द किंग दैट, आई को गोपाल पे बदल देंगे, गोपाल मेल है तो ही हो जाएगा, ही एक्सेप्टेड सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, ACCEPTED, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। देन आई वॉन्ट टू सी द किंग गोपाल, तो गोपाल कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट, ही आई को गोपाल में बदलेंगे, ही वांटेड, वांट का हो जाएगा वांटेड, टू सी द किंग। Okay. Then fifth one, the king bring the man to me at once. The king ordered the guard, क्योंकि king order देते हैं कि वो उस आदमी को जल्दी लेके आओ। The king ordered the guard to bring the man टू मी चेंज हो जाएगा, आई में तो ये हिम हो जाएगा, हिम एट वंस। देन नेक्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग देम अप इन डिक्शनरी, यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन है। सो आपने क्या करना है, उनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करके अपने आप से बनाना है, जैसे चैलेंज, मिस्टिक, कॉमिकल, कोर्टियर, स्मीयरिंग। सो यहाँ पर हम फर्स्ट वन देख लेते हैं। तो चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होता है एन इनविटेशन टू compete, एन इनविटेशन टू compete। चैलेंज वही होता है कि कोई हमें बुलाता है कि भाई मेरे साथ आप कंपटीशन करो, COMPE, दिस इज ई, कम, COMPETE, ठीक है, ये इसका वो है। सो यहाँ पर इसका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। सिंपल में आप बना के देखिए, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। नाउ, अगर नाउ लगाना चाहते तो लगा दीजिए।
देन नेक्स्ट में है मिस्टिक। मिस्टिक क्या होता है? जो मिस्ट्री होती है, तो आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, रिलेटेड टू मिस्ट्री। सो गुलिवर वाज ए मिस्टिक कैरेक्टर। जो गुलिवर ट्रेवल्स में हम गुलिवर के बारे में पढ़ते हैं। सो गुलिवर वॉज अ मिस्टिक कैरेक्टर। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है कॉमिकल। कॉमिकल क्या होता है? जो हंसने वाला होता है, फनी होता है, क्योंकि कॉमिक जो होती है वो हंसाने के लिए होती है, तो इसका मीन्स हो जाएगा फनी। सो नंबर थर्ड, जॉनी वॉकर वॉज ए कॉमिकल कैरेक्टर इन बॉलीवुड। आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, जॉनी वॉकर, जॉनी लीवर। ठीक है। सो जॉनी वॉकर was a comic character in Bollywood. ठीक है। देन थर्ड हो गया है। दिस इज फोर्थ, कोर्टियर। कोर्टियर क्या होता है? कोर्टियर होता है जैसे दरबारी। ठीक है। जो प्रजा होती है कोर्ट में, तो हम इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट्स इन कोर्ट। तो इसका जो वो बनेगा सेंटेंस, बीरबल वाज ए कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। जो फेमस चीज़ है वो हमें अच्छे से याद रहती है, तो इसको लिख लेते हैं, बीरबल वॉज अ courtier in the court of Akbar. Then last one, this is smearing. Smearing क्या होता है? जैसे रगड़ लेना, फेस पे कुछ पोत लेना, रबिंग। तो इसका जो मीन्स होता है दैट इज रबिंग। सो ही वॉज स्मियरिंग हिज बॉडी विद कलर्स। तो हम हेयर विद स्पेस हम यहाँ बना लेते हैं, वी या ही लिख लीजिए, ही वॉज स्मियरिंग हिज बॉडी with colors. Then we have pictures. Look at the pictures and read the text aloud. So you should do your own. ये पिक्चर्स दे रखी हैं हमें स्पीकिंग फॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इसको पढ़िए ज़रूर। यहाँ पर देन नाउ आस्क योर पार्टनर क्वेश्चन अबाउट ईच पिक्चर, और आप आपस में इसको टॉकिंग भी कर सकते हैं कि आपने इस पिक्चर में क्या पढ़ा है। कि जैसे आप फर्स्ट इज डन फॉर यू, जैसे वेयर इज स्टैग, तो स्टैग कहाँ था? द स्टैग इज नियर ए पॉन्ड। ठीक है ना, स्टैग इज नियर ए पॉन्ड। फिर सेकंड है व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा था वो? ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग, पानी पी रहा था ना वो पॉन्ड में। देन थर्ड, डज ही लाइक्स हिज एंटलर्स। एंटलर्स क्या होते हैं? जो सींग होते हैं ना उसके सिर में काफ़ी सारे। सो वो क्या अपने जो सींग थे उनको पसंद करता था? येस, ही लाइक्स हिज एंटलर्स। सो इसे हमें एक अनदर सिनोनिम्स भी पता चल रहा है। हॉर्न होते हैं वैसे जो बेसिकली बोले जाते हैं, फैमिलियर होते हैं जिनसे, लेकिन एंटलर्स भी सींग ही होते हैं। डज ही लाइक हिज लेग्स? नो, ही डज नॉट लाइक हिज लेग, क्योंकि वो कहते हैं मेरी टांगें बिल्कुल लकड़ी जैसी हैं, पतली पतली सी। सो वाई स्टैग रनिंग, स्टैग जो था वो क्यों भाग रहा था? क्योंकि जो हंटर्स थे, द हंटर्स
द हंटर्स आर चेजिंग, उसका पीछा कर रहे थे, चेजिंग हिम। देन ही इज एबल टू हाइड द बुशेस, क्या वो कामयाब रहा झाड़ियों में छुपने के लिए? नो, क्योंकि उसके जो सींग थे वो उनमें फंस गए थे। वेयर आर द हंटर्स नाउ, अब जो हंटर्स थे, शिकारी थे, कहाँ थे? द हंटर्स आर वेरी नियर टू स्टैग, द हंटर्स आर वेरी नियर टू स्टैग। इस तरह की जो स्टोरीज़ जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमारी जो कंप्रीहेंशन है, स्टोरी लिखने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है छोटे छोटे सेंटेंसेस से। सो इसमें है और दे क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, दे आर क्लोजिंग इन ऑन द स्टैग, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। और इज़ द स्टैग फ्री? यस ही इज़ फ्री एंड आउट ऑफ डेंजर, तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख लेते हैं यस ही इज़ फ्री एंड आउट ऑफ डेंजर। What does the stag say about his horn and his legs? तो वो क्या कहता था अपने सींगों के बारे में और लेग्स के बारे में? तो वो लास्टली कहता है he was proud of his horns, they could have caused him death, but his legs saved his life. Previously he was ashamed of his legs. यही बात थी, यही कहता था वो। Now write in your words, now write the story in your own words, give it a title. तो यहाँ पर here we have a space, so you should write a story here, जैसा आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। Then complete the following word ladder. This is a activity with the help of clues. यहाँ पर हमें clues given है, so ये जो clues हैं फिलिप्स का काम भी करते हैं। तो मदर विल बी वेरी डैश इफ़ यू डोंट गो टू स्कूल। सो जो मदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसको अप एंड डाउन्स में हम कवर कर लेते हैं। सो मदर विल बी वेरी डैश, फर्स्ट में आ जाएगा आपका क्रॉस, यहाँ पर CROSSS क्रॉस, और S यहाँ पर वर्ड्स नहीं बन रहा है तो हम यहाँ देख लेते हैं। As soon as he caught, as soon as he caught dash of the teacher, फर्स्ट वन में आ जाएगा आपका क्रॉस। He caught sight of the teacher, थर्ड में आ जाएगा What do you like my dash kitchen garden big enough for you, is it? थर्ड में आ जाएगा आपका TOOY। देन फोर्थ में आ जाएगा Standing on the dash is playing on the road, standing on a my younger this is my younger sister is now a year, कितने ईयर ओल्ड है। फिर आ जाएगा स्टैंडिंग ऑन द रूफ, फिफ्थ वन में आ जाएगा आपका रूफ। He was saw children playing on the road. Don't make such a, nothing will happen, such a fuss, FUSS। और सेवेंथ में आ जाएगा Don't cross the street, STREET with the green lights come on। तो ये वाले आप उसमें फिल कर सकते हैं अपने लैडर में। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइट,
SIGHT, फिर आ जाएगा टॉय, TOOY, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ में हमने ईयर भरा था, फिर रूफ, और लास्टली फुस, FUSS, और स्ट्रीट, STREET. सो देन यहाँ पर नाउ वी कम टू आवर पोएम द शेड. सो जो इस पोएम में जो पोएट हैं फ्रैंक फ्लाइन. तो फ्लाइन कहते हैं कि इसमें उन्होंने सिर्फ जो शेड होती है, जो छाया होती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है. सो दिस इज़ पोएम इज़ ऑल अबाउट द शेड. क्योंकि ये जो एक सिंपल पोएम है, ये एक्सप्लेन करती है कि जो शेड है वो क्या होता है. सो डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या आप जानते हो कि एक शेड क्या होता है? शेड होता है, जैसे शेड को बोल देते हैं जैसे हम छप्पर. एक काऊ शेड एक गाय के लिए, ए टूल शेड एक औजारशाला, ए वुड शेड लकड़ी के लिए, छप्पर फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ ए स्मॉल रूम, उदाहरण के लिए एक छोटा सा कमरा होता है, अवे फ्रॉम द मेन हाउस, और घर से थोड़ा सा दूर, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल एट्सेट्रा. और एक छोटा सा कमरा होता है जो थोड़ा सा घर से दूर होता है, मीन्स चीज़ें स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, उसमें जानवर, औजार, वाहन, कुछ भी खड़ी करने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे ये जो पोएट ने लिखा है, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड रिलेटेड टू कॉमन लाइफ. जैसे जो किसान लोग होते हैं उनके जो घर में होता है, छप्पर होता है घर से थोड़ा सा दूर, उसमें वो अपने जानवर रख सकते हैं, जो पशु होते हैं, और चीज़ें रख सकते हैं, कुछ भी टूल्स वगैरह. तो ये उसी की बात कर रहा है. आस्क योर पार्टनर इफ़ ही शी हैज़ एवर सीन ए शेड, लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास. और आप अपने पार्टनर से अपने पीयर ग्रुप्स में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने कभी किसी ने कोई छप्पर देखा है कि ऐसा बना हुआ. तो आप उसको क्लास में भी बता सकते हैं कि आपने कोई देखा होगा. क्योंकि मोस्टली जो इस तरह के जो शेड होते हैं, छप्पर होते हैं, वो विलेजेस में देखने को मिलते हैं, और नाउ इन सिटीज़ ऑल्सो. नाउ रीड द पोएम. देयर इज़ ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. अब पोएट कहता है कि हमारे बगीचे में एक और तो छप्पर बना है, एंड विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. और कहता है कि इसके जो दरवाज़ा है, द्वार है, उस पर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं. द हिंग्स आर रशी और क्रीक इन द विंड. और इसमें जो कब्जे लगे हुए हिंग्स होते हैं, जो कब्जे लगे होते हैं, वो बड़े रस्टी हैं. रस्टी क्या होता है? जैसे जो लोहे की जो कब्जे होते हैं, कील होती है, उसमें जंग लग जाता है, दैट इज़ रस्ट. एंड क्रीक इन द विंड, और क्रीकिंग की आवाज़ करते हैं, जैसे डोर होता है, चरचराहट की आवाज़ करते हैं कि जब हवा चलती है और या वो खुलते हैं तो वो चरचराहट की आवाज़ करते हैं. बिल्कुल एक विजनरी है ये पोएम. When I am in bed, जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, and I lie in the bed and listen, और जब मैं इसे सुनता हूँ, I will open the door one day, तो मैं अवश्य एक दिन इसका दरवाज़ा खोलूँगा. मुझे जो पोएट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो चरचर करते हैं दरवाज़ा खोलने में, तो मुझे वो बहुत बेकार लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं इस दरवाजे को खोल कर ही रख दूँगा. फिर वो कहता है देयर इज़ ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड, और इसके एक तरफ बड़ी गंदी और मैली सी खिड़की लगी हुई है, विद 3 क्रैक्ड पैन ऑफ ग्लास, और इसके जो 3 जो शीशे हैं वो टूटे फूटे पड़े हैं, क्रैक हुए पड़े हैं.
तो फिर ये कहता है आई एम ऑफन थिंक देर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। तो पोइट कहता है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद कोई इन टूटे शीशे में से मुझे कोई घूर रहा है, इनमें यहाँ पर खड़ा है। और ईच टाइम दैट आई पास, और जब भी मैं इसके पास से गुजर जाता हूँ, आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, तो मैं एक दिन इसकी खिड़की से ज़रूर पीपिंग करूँगा, झांकूँगा कि इसमें है क्या, ये ऐसे क्यों टूटा पड़ा है। देन ये कहता है कि माई ब्रदर सेज देर इज़ ए घोस्ट इन द शेड। अब यहाँ पर मेरा भाई जो है वो कहता है कि जो शेड है वहाँ पर एक भूत है, और हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो गला हुआ जो ये फर्श है उसमें उसके नीचे छिप कर बैठा है। क्योंकि जो मेरा भाई होता है वो मुझे और भी डरा देता है कि जी जो हमारा जो शेड है वहाँ पर ना भूत है, और जो हमारा फर्श है शेड का वो उसके नीचे छुपा रहता है। फिर कहता है एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। तो अब पोइट कहता है कि अगर मैंने कभी इसके अंदर कदम रखने की भी कोशिश करी, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो वह कूद कर बाहर आ जाएगा और मेरा सिर चॉप कर देगा, काट देगा। आई विल टेक ए पीक वन डे। तो फिर राइटर पोइट कहता है कि चलो एक दिन तो मैं ज़रूर अंदर जाऊँगा उसको देखने के लिए कि भूत कैसा है। आई नो दैट देर इज़ नथिंग रियली ए गोस्ट। अब पोइट कहता है कि मैं सच में जानता हूँ कि भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। अब क्योंकि मेरा जो भाई है वो उसे अपनी एक गुफा बनाना चाहता है, इसलिए वो मुझे कहता है कि वहाँ पर भूत है तो मत जाना, वो मुझे डरा के रखता है। देर इज़ नॉट एनी स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और वहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे घूर रहा है या अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेब, और जो मकड़ी ने जो जाला बनाया हुआ है वो भी वहाँ से भाग गई हैं, दूर चली गई हैं। सिंस आई डू नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कब गई। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, तो मैं एक दिन अपने शेड में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट। और यहाँ पर डॉट्स कह के राइटर पोएम एंड कर देता कि लेकिन अभी नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, एंड हेयर इज वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं तो इसमें है फर्स्ट वन, व्हाट इज़ हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है, इसे हमें जो क्योंकि वी हैव रेड द पोएम, तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो पोएट खुद हैं। तो यहाँ पर हम इनसे लिखेंगे द पोएट इज़ द स्पीकर, या फिर आप लिख सकते हैं पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। Then is he or she afraid or curious or both। तो कहता है कि क्या हम डरे हुए हैं या फिर क्यूरियस है इसके बारे में, क्योंकि फिर वो कहता है yes he is both afraid and curious as he wants to step in the shed। क्योंकि यहाँ पर जो पोइट कहता है कि जो मेरा ब्रदर है वो कहता है कि वहाँ पर भूत है तो वो डरता है। What is he or she planning to do soon। तो यहाँ पर जो राइटर है वो क्या प्लानिंग करता है, तो वो प्लानिंग करता है जो थर्ड का जो आंसर है हम यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव स्पेस हियर। The poet is planning to take a peep। पीपिंग होता है चुपके से देखना, one day soon। Then next, तो यहाँ पर जो फोर्थ है, बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट फियर हेजिटेशन। क्योंकि जो राइटर है यहाँ पर पोइट है उन्होंने ख़त्म कर दी है पोएम यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे जो वर्ड है हमें डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस, समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स विद
वाई यू चूज़ इट। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है तो वो है द पोएट शोज फियर इन हिज माइंड एज वेल हैज़ ही इज़ hesitant to go because his brother has made him doubtful that there is a ghost in the shed। क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो जाने से डरता है क्योंकि उसके भाई ने कह दिया है कि इसमें फर्श के अंदर भूत है और इसलिए मैं वहाँ जाने से डरता हूँ और हेजिटेट करता हूँ। तो यहाँ पर फोर्थ का आंसर हम लिख लेते हैं, ये फोर्थ है। The poet shows fear, this is R, in his mind as well as he is hesitant to go, then his brother has this is H, has, ये H है, this his brother has made him doubtful, D-O-U-B-T, doubtful that there is a ghost in the shed। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर चला जाता लेकिन मेरे भाई ने मुझे भूत कहकर वहाँ पर मुझे और डरा दिया है। सो पोएट है वो बहुत डाउटफुल है यहाँ पर। So question second, is there is a room in your house or house in your neighborhood locality where you would rather not go alone, never at night? If there is such a place and story to go with, let others hear and all about it। तो इस तरह से आप अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं जिसे राइटर ने, पोएट ने ये पोएम लिखी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोएम। सो आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारे जो चैप्टर्स हैं कैसे लगते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।